आज के क्लास में नियम होगा डिमार्गन नियम। ठीक है, डिमार्गन नियम में होता क्या है कि अगर यूनियन का होल डैश होगा तो उसमें एक एक समुच्चय का डैश होगा और जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन। कहने का मतलब ये है कि ए यूनियन बी का अगर होल डैश होगा तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होगा तो हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अब आप देख सकते हो कि ये इंटरसेक्शन था तो यूनियन हो गया और ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन। अब एक बार यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है फिर से समझा देते हैं और डैश क्या होता है, तब जा करके ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर 1 और 2 ये एक समुच्चय है, 1 और 2 क्या है, समुच्चय। a बराबर 1 2, b बराबर समुच्चय है 2 और 3। तो अब देखो a यूनियन b का मतलब क्या हुआ, a यूनियन b का मतलब दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 1 2 यूनियन b के जगह पर 2 और 3। तो a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा, मिला देंगे सबको। तो मिलाने के क्रम में ये चीज़ देखा जाता है कि जो भी अगर अवयव 2 बार आया हो, 3 बार आया हो तो उसको उतनी बार लिखा नहीं जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो 1 2 2 बार आया है लेकिन लिखेंगे एक बार, तो हो जाएगा 1 2 3। ये ए यूनियन बी है। क्या किया गया, तो ए और बी दोनों के अवयवों को मिला दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव से बना समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो ए का मान क्या है, ए का मान है 1 2, इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 2 और 3 है। इस तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी हम देखें तो हमें दोनों में उभयनिष्ठ अवयव क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इस तरीके से यूनियन कैसे निकलता है ये समझ में आ गया, इंटरसेक्शन कैसे निकलता है ये समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ और है और वो है डैश। डैश कैसे निकलता है, डैश कैसे निकलता है, तो इसके लिए बताए थे कि सबसे पहले एस का जरूरत पड़ेगा। तो एस हो गया समष्टीय समुच्चय। और समष्टीय समुच्चय क्या होता है, तो समष्टीय समुच्चय वह समुच्चय होता है जो कुल समुच्चयों के अवयवों को मिलाने के पश्चात बनता है। तो यहाँ 1 2 और 2 3, यही ना ए और बी 2 समुच्चय है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हो जाएगा 1 2 3। अब देखो अगर हमें ए डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे बताओ, एस में से क्या घटा देंगे, ए घटा देंगे। और अगर हमें बी डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, एस में से, तो एक चीज याद रखना कि एस का मान जैसे ही हम रखेंगे 1 2 3 और उसमें से ए को घटाएंगे यानी 1 2 को घटा देंगे तो यहाँ हमें केवल क्या मिलेगा, तो ये जो ए डैश है इस ए डैश में क्या ए का कोई भी अवयव है, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। एस में से ए घटाएंगे तो ए डैश मिलेगा ना परिभाषा के अनुसार, बताओ। और एस का मान है 1 2 3 और ए इसमें से घटा देंगे तो क्या ए का अवयव है इसमें, तो ए का अवयव नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर तो सब अवयव रहता था तो बिलोंग्स टू। और जब अगर ये ए डैश आ गया तो इस स्थिति में क्या लिखा जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। यही समझना है। इसी प्रकार से बी डैश इज इक्वल टू एस माइनस बी, तो एस का मान क्या है 1 2 और 3 है ना जी। इसमें से बी को घटाना है तो बी क्या है 2 और 3। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 2 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो बताओ कि बी डैश में क्या बी का अवयव है, यानी बी डैश में बी नॉट बिलोंग्स टू। यानी अगर हम कहें कि x बिलोंग्स टू बी डैश, x बिलोंग्स टू x, ये a है, मान लिया जाए कि ये एक जो है वो क्या है अवयव है, तो अगर ये x जो है वह b डैश से बिलोंग करता है तो क्या ये जो x है, मान लेते हैं x बराबर कितना है 1, अवयव तो स्पष्ट दिख रहा है ना, यहाँ भी अवयव दिख रहा है, x बराबर कितना है 3। तो हम जब संकेतन रूप में इसको प्रमाणित करते हैं तो क्या लिखते हैं, संकेतन रूप में प्रमाणित करते हैं तो हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अब आप खुद देखिए कि अगर इसको x ही मान लिया जाए तो क्या ये x बिलोंग्स टू जो a डैश है, तो x बिलोंग्स टू a डैश का मतलब समझ में आ रहा है कि ये x का मान कितना आया 3, अवयव 3 है, तो ये 3 a डैश से बिलोंग करता है। तो क्या यही 3 a से बिलोंग करेगा कि नॉट बिलोंग्स टू, समझ में आया। देखो फिर से x बिलोंग्स टू b डैश है तो इस स्थिति में
क्या ये जो x का मान 1 है वह b से बिलोंग करता है? तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके से एक गुण मिल गया। क्या गुण मिल गया? कि अगर डैश है तो जब डैश हटेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि कोई महिला है और डैश है, डैश है मतलब, बात समझ में आ रहा है ना? सिंदूर है, तब तक तो बिलोंग करती है, तब तक तो वाइफ और हस्बैंड का क्या है? रिलेशनशिप है, परिवार से जुड़ी हुई है। और जहां ये खत्म हो गया, तलाक हो गया, अब वो बिलोंग करेगी कि नॉट बिलोंग्स टू? तो सारा खेल किसका है? इसी टीका का है। बात समझ में आ रहा है? अगर है तो बिलोंग्स टू और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर टिकाइल है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं टिका गया है तो क्या है? नॉट बिलोंग्स टू। तो जब तक टिका गया या जब तक नहीं टिकाया तब तक समझो कि बिलोंग्स टू नहीं है। और जिस दिन टिका जाएगा उस दिन समझो कि क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू हो जाएगा। बात समझ में आया? यही मेन चीज हमको बताना था और ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? अब इससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है, इसको नोट भी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग इसको संकेतन विधि से प्रमाणित करेंगे। कैसे प्रमाणित करेंगे देखते हैं। अब इस पूरे एग्जाम्पल का क्या उदाहरण था? उदाहरण तो बस यही न था कि अगर बिलोंग्स टू है तो ए डैश और नॉट बिलोंग्स टू है तो ए। तो क्लास लग रहा है कि इतना बढ़िया चला कि इंग्लिश वाला भी भूल गया कि हमारा मैथ सब्जेक्ट नहीं है। देखते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर डैश है तो क्या होगा? बिलोंग्स टू, और डैश हट जाएगा तो क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो इस स्थिति में सबसे पहला प्रमाणित करेंगे नियम, और वो नियम होगा डिमार्गन नियम का सबसे पहला नियम, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। इसको प्रमाणित करते हैं और प्रमाणित करने के दौरान बताए थे कि पहले LHS लेंगे और उसके बाद RHS। तो पहले LHS जब सॉल्व करेंगे तो लाने की कोशिश क्या करेंगे? RHS। तो क्या हो जाएगा? माना कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B का डैश। अब ध्यान देना, अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल डैश हो गया तो जब ये डैश हटेगा तो क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। कोई दिक्कत? अब देखो, जैसे ही ये X नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B हुआ, ठीक इसी प्रकार से अभी बताए थे ना जी, अगर टिकाइल है तो बिलोंग्स टू और नहीं टिका गया है तो क्या है? नॉट बिलोंग्स टू। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा X नॉट बिलोंग्स टू A। यूनियन है ना, तो यूनियन में जब नॉट बिलोंग्स टू होता है तो एंड आता है, तो ये हो जाएगा एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। अब ध्यान देना, अगर जब ये डैश है तो नॉट बिलोंग्स टू, और जब बिलोंग्स टू होता है तो फिर क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। अभी बताए थे ना जस्ट उल्टा, अगर ये है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अगर डैश यहाँ लाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिलोंग्स टू। तो अब हम क्या करेंगे? X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। A और B करेंगे कि A डैश और B डैश? तो ये जैसे ही बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह कन्वर्ट हुआ बिलोंग्स टू में तो क्या हो जाएगा? X बिलोंग्स टू A डैश एंड X बिलोंग्स टू B डैश। अब ध्यान देना, जब बिलोंग्स टू का चिन्ह रहता है और क्या रहता है? एंड, तो इस स्थिति में क्या लगता है? इंटरसेक्शन। तो लिखेंगे X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। हुआ ना जी? A डैश B डैश, एंड है और बिलोंग्स टू है तो क्या लगेगा? इंटरसेक्शन। अब आप देख सकते हो कि ले करके चले LHS आ क्या गया? RHS। अब हम लिखेंगे अतः A यूनियन B डैश, A यूनियन B होल डैश सबसेट है किसका? A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब देखो, ये अभी हमने ले करके चला A यूनियन B का होल डैश। नेक्स्ट, अब इसको हम Y के लिए मानेंगे। माना कि Y बिलोंग्स टू A डैश और इंटरसेक्शन B डैश। अब ध्यान देना, अब क्या हो जाएगा? तो अब हो जाएगा Y बिलोंग्स टू A डैश, इंटरसेक्शन है ना जी, तो इंटरसेक्शन के लिए जब बिलोंग्स टू रहता है तो क्या होता है? होता है ना, उल्टा होता है। इंटरसेक्शन के लिए अगर बिलोंग्स टू है तो क्या हो जाएगा? और एंड होगा, एंड होगा।
उल्टा होगा तो और होगा ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू बी डैश। अब ध्यान देना, अगर नॉट बिलोंग्स टू होगा तो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा तो डैश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ क्या आ गया, एंड। और ये काहे लिए बदला जाएगा, ये क्यों बदला जाएगा, ये थोड़ी ना बदला जाएगा। हम किसको केवल बदल रहे हैं, केवल डैश को बदल रहे हैं ना जी। तो अगर ये डैश हट जाएगा तो y नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। एंड सेम टू सेम आप यहाँ देखो, अगर ये यूनियन के लिए आपने एंड लिखा तो क्या एंड बदल गया, आपने बदला किसको, केवल डैश वाले टर्म को बदला है, बदला है कि नहीं बदला है। सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो y नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y नॉट बिलोंग्स टू बी, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, अब हम क्या कर सकते हैं, तो y नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y नॉट बिलोंग्स टू बी, तो हम लिख सकते हैं y नॉट बिलोंग्स टू ए है और नॉट बिलोंग्स टू है और एंड है, तो क्या लगेगा, यूनियन। क्या लगेगा, यूनियन। तो हो जाएगा ए यूनियन बी। आप देखो y जैसे ही बिलोंग्स टू करेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश, होगा कि नहीं होगा। अब इस स्थिति में हम लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ए यूनियन बी का होल डैश। ये हो गया समीकरण 2। अब आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी का डैश है, जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या है, सबसेट है। और यही उल्टा हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है तो किसका सबसेट है, ए यूनियन बी के डैश का सबसेट है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इस तरीके से हमने ये पहला नियम प्रमाणित कर दिया। बाकी इसको अंकों के आधार पर भी प्रमाणित करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर अंकों के आधार पर प्रमाणित करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी का एग्जाम्पल जो है वो हम लोग डिजिट बेस पर देखेंगे। डिजिट बेस पर देखने का मतलब उसी को क्या बोला जाता है जी, गुण प्रगटीकरण रूप बोला जाता है या तालिका रूप, तालिका रूप। क्या बोला जाता है, तालिका रूप। तो तालिका रूप पर आधारित समुच्चयों के द्वारा जो है वो हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रमाण देखेंगे। अभी मैंने बताया था जब समुच्चय का ये पहला एक्सरसाइज चल रहा था कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो जब ये प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गुण प्रगटीकरण ना, गुण न बता रहा है कि संख्या कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। यही अगर ऐसे लिख दिया जाए कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा रूप हो जाएगा, सारणी या तालिका रूप हो जाएगा, तालिका रूप है ना, जिसमें टेबुलर फॉर्म इसको बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, सारणी या तालिका रूप में टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। तो 1 2 3 4 कॉमा दे करके और अवयवों के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको भी हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ए और बी कितने समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं। तो जब 2 समुच्चय हैं तो हम मान लेंगे कि ए का मान और बी का मान क्या है। माना कि ए बराबर 1 2 और 3, बी बराबर मान लेते हैं 4 5 और 6। क्लियर है। अगर इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो जाकर के इधर बैठ जाओ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ पीछे इधर बैठ जाओ, दिखाई देगा। अब देखो क्या होगा, ए और बी है, 1 2 3 4 5 6। हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ए यूनियन बी चाहिए ना। तो ए यूनियन बी चाहिए तो डैश निकालना है। तो डैश कैसे निकलेगा, एस में से जब घटाएंगे तभी ना, समष्टि समुच्चय में से। तो इसका एस निकालते हैं सबसे पहले। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है इतना। अब ए यूनियन बी रहेगा तब ना डैश निकलेगा। सबसे पहले ए यूनियन बी, यही समझना है। तो ए का मान रखेंगे, ए का मान 1 2 3 और 4 5 6 है ना जी। और बीच में क्या रहेगा, यूनियन। तो अब देखो जब मिला देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना ये क्या हो गया, ए यूनियन। अब हमें LHS में मान किसका चाहिए, ए यूनियन बी का डैश। तो देखो क्या होगा, इसलिए ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू एस माइनस ए यूनियन। तो अब देखो एस का मान कितना है, 1 2 3 4 5 अब माइनस ए यूनियन बी का मान कितना है, 1 2 3 4 5। अब जब ये घट ही जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या,
0 0 मतलब 5, 0 मतलब, तो ये क्या हो गया 5। क्लियर है? तो ये हो गया ए यूनियन बी का डैश बराबर 5। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमें चाहिए ए डैश और उसके बाद चाहिए बी डैश, और ए डैश और बी डैश निकाल करके उसका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश बराबर एस माइनस, तो ए डैश इज इक्वल टू एस का मान 1 2 3 4 5 6, अब माइनस ए का मान जो है वो घटा देंगे 1 2, तो ये हो गया 1 2 3। अब देखो जब ये घट जाएगा तो बचेगा 4 5 6, किसका मान है, ए डैश का मान है। अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा बी डैश, तो एस माइनस बी, तो एस का मान जो है वो है 1 2 3 4 5 6 माइनस बी का मान 4 5 6, तो ये हो जाएगा 4 5 6। अब अगर घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 1 2 3, ये हो गया बी डैश। हमें तो आर एच एस का मान चाहिए, तो आर एच एस का मान कितना हो जाएगा, तो आर एच एस का मान में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, तो हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश का मान रखेंगे, कितना आया है 4 5 6, 4 5 6 इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश का मान कितना है 1 2 3। अब ध्यान देना एक चीज, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है वही ना लिखेंगे। तो इसमें ऐसा कौन सा अवयव है जो दोनों में मिल रहा है, एक भी नहीं है जो इसमें मिल रहा है। इसमें 4 5 6 है तो इसमें रहना चाहिए, है ही नहीं, अलग अलग है। तो इस स्थिति में इंटरसेक्शन क्या हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के मान के बराबर आ गया। इसका मतलब हुआ कि A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश होता है। नोट किया जाए, यही जो है वह डिमार्गन नियम का पहला नियम है, जो संकेतन के आधार पर भी बन गया और अंकों पर आधारित जो समुच्चय हैं उनके आधार पर भी बन गया। जल्दी से नोट किया जाए, इसके बाद फिर अगला जो है वो हम लोग देखेंगे डिमार्गन नियम। ठीक है, देखा जाए नेक्स्ट सेकंड रूल जो है वो अब हम लोग प्रमाणित करेंगे डिमार्गन नियम में। तो डिमार्गन नियम का जो दूसरा नियम है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसको जब हम प्रमाणित करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले इसका क्या लेंगे, LHS लेंगे। तो LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, माना कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश होगा ना जी। अब मैंने बताया था कि जैसे ही ये डैश हटेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, होगा कि नहीं होगा। अब x नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन है तो नॉट बिलोंग्स टू होता है तो क्या होता है, और x नॉट बिलोंग्स टू b। अब ध्यान देना, x नॉट बिलोंग्स टू b। अब ध्यान देना, x बिलोंग्स टू अगर होगा तो क्या हो जाएगा a डैश, और x बिलोंग्स टू अगर होगा तो क्या हो जाएगा b डैश। तो जब कभी भी अगर बिलोंग्स टू होगा, जब कभी भी अगर बिलोंग्स टू होगा और आ जाएगा तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू और के लिए यूनियन b डैश ले करके क्या चले, a यूनियन a इंटरसेक्शन b का होल डैश आ क्या गया, a डैश यूनियन b डैश। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए a यूनियन b होल डैश इज इक्वल टू a डैश सॉरी सबसेट a डैश यूनियन b डैश, समीकरण 1। अब इसके बाद जो है वो हम क्या लेंगे, RHS। तो RHS लेकर के हल करेंगे और RHS में y बिलोंग्स टू अवयव मानेंगे। तो RHS क्या है, a डैश यूनियन b डैश। तो अब हम इसको हल करेंगे, माना कि y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a डैश यूनियन b डैश। ध्यान देना, तो y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन के लिए, और y बिलोंग्स टू b डैश। ध्यान देना, y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश। अब बिलोंग्स टू है तो यूनियन के लिए और। अब बताओ ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, केवल ये डैश वाला टर्म बदलेगा। तो y बिलोंग्स टू a और नॉट, और y नॉट बिलोंग्स टू b, होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, तो जब ये y नॉट बिलोंग्स टू है तो a और y नॉट बिलोंग्स टू b है, तो नॉट बिलोंग्स टू में जब और रहता है तो किसका यूज किया जाता है, यूनियन का कि इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का। तो हो जाएगा a इंटरसेक्शन b।
और यही जब हम y बिलोंग्स टू कर देंगे तो हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का डैश। होगा कि नहीं होगा? अब इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि a डैश यूनियन b डैश सबसेट हो जाता है a इंटरसेक्शन b के डैश का। अब ये दोनों ही समीकरण से स्पष्ट है कि दोनों ही मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? तो a इंटरसेक्शन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, और ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद अंकों पर आधारित भी देख लेते हैं। अंकों पर आधारित इसी में बता देते हैं। बताएं? देखो, जैसे a बराबर मान लेते हैं कि 1 और 2 है, b बराबर मान लेते हैं कि 3 और 4 है, या b बराबर जो है वो मान लेते हैं कि 2 3 4 है। अब बताया जाए कि s बराबर क्या होगा? तो s बराबर होगा, दोनों ही समूचे के अवयवों को मिला देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन जाएगा। छोड़ दें? ठीक है। तो अंकों पर आधारित जो है इसी उदाहरण को लेते हुए आप बना लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। इसके आगे जो है वो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।